आज हम दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य अर्थात बीच में जो बल लगता है उस बल का व्यंजक की स्थापना करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ प्रश्न बहुत ही सिंपल है, आप केवल सिर्फ इसे ध्यान से समझिएगा, ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। देखिए क्या बोल रहा है कि दो समांतर धारावाही चालक है, तो मैंने इस तरह से दो बना लिए हैं, पी क्यू और आर एस, दो समांतर धारावाही चालक हैं। इनकी जो लंबाई है वह है एल। पी क्यू और आर एस दो समांतर धारावाही चालक है, इनकी लंबाई एल है और इनके बीच की जो दूरी है वहाँ आर है। इनके बीच की दूरी क्या है? आर है। और इन जो चालक है इन चालकों में I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है, वो भी एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो इसका हम थ्योरिकल माना कि किस तरह से लिखेंगे कि माना कि पी क्यू और आर एस दो समांतर धारावाही चालक है, इनकी लंबाई एल है, इनके बीच की दूरी आर है तथा इनमें I1 और I2 धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ बात मैंने लिख ली है कि माना कि पी क्यू और आर एस दो समांतर धारावाही चालक है, इन चालकों की लंबाई एल है, इनके बीच की दूरी आर है और इनमें I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है, वहाँ भी एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। यह बात तो आपकी क्लियर हो गई कि आपने जो धारावाही चालक है पी क्यू उसमें I1 धारा दे दी है और आर एस में I2 धारा दे दी है। और हम जानते हैं कोई भी चालक है उसमें यदि धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये जो चालक आपका पी क्यू है, ये चालक पी क्यू के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वहाँ यहाँ होगा लगभग आर एस पर। ध्यान से समझिए बात को, पी क्यू के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वहाँ किस पर उत्पन्न होगा? आर एस पर। और आर एस के कारण कहाँ उत्पन्न होगा? पी क्यू पर। तो आप एक कोई का भी ले लीजिए, हम लेंगे कि पी क्यू के कारण आर एस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक पहला सूत्र लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ दो सूत्र लगेंगे। पहला सूत्र आपका रहेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा रहेगा आपका बल का। तो देखिए अब ये तो क्लियर है कि इसमें दो सूत्र लगेंगे, पहला सूत्र लगेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का और दूसरा लगेगा बल का। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अंतर्गत जो सूत्र लगेगा आपका यहाँ लगेगा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I बटा आर। और आपको यदि याद हो तो यहाँ जो सूत्र है किसका है? ऋजु रेखी जो चालक है उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी कोई भी लंबा हमने ऋजु रेखी चालक लिया था सीधा, उस ऋजु रेखी चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी उसका सूत्र यही है, B इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I बटा आर। तो पहला सूत्र आप दिमाग में इस तरह अच्छी तरह इसे बिठा लीजिए। दूसरा जो सूत्र लगेगा आपका वहां लगेगा बल का। कोई भी जो धारावाही चालक है उस पर जो लगने वाला बल है वहां बल होता है F इक्वल IBL साइन थीटा। ये दोनों सूत्र अलग अलग सवालों के हैं और ये दोनों सवालों से मिलकर यहाँ अपने आप इसका दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल का व्यंजक निकल आएगा। तो क्लियर है। तो पहला सूत्र लगेगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, वो कौन सा रहेगा? म्यू नोट अपान 4 पाई इंटू 2I बटा आर। और दूसरा लगेगा बल का, तो IBL साइन थीटा। यह बात आप क्लियर हो चुकी होगी। अब इसमें समझिए जो हमने बोली बात कि कोई भी जो चालक है उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस पी क्यू के कारण आर एस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो हम लाइन लिखेंगे अब कि पी क्यू के कारण आर एस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे? पी क्यू के कारण आर एस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और सूत्र लिख देंगे हमारा। तो यहां लिख देते हैं कि चालक पी क्यू के कारण आर एस पर
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम प्रदर्शित करते हैं बी से। सूत्र बता दीजिए आपका लंबे ऋजुरेखी धारावाही चालक का, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I बटा जाएगा आपका R, और इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। और यहाँ कहाँ से लिखा है आपने, ऋजु रेखी चालक से। पर अब ध्यान दीजिए आप, चित्र में किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, PQ के कारण। और किस वजह से होता है मेन, उसमें कोई भी धारा प्रवाहित करते हैं तो कौन सी धारा प्रवाहित की है, I1। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वहां विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है। तो धारा है आपकी I1 और हमने यहाँ धारा लिखी है I, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका I1। ठीक है, I1 कहाँ से आया, क्लियर है। अब इसमें आप चाहे तो इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बता सकते हैं। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इसमें यहाँ पर चित्र में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रहेगी वहाँ किस तरह की रहेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है आपका जो कागज है, इस कागज के लंबवत तल के अंदर की ओर होगी। यानी कि इस तरह से समझिए, जैसे ये आपका हो गया कागज का तल, क्या है आपका ये कागज का तल, और इस कागज के तल के लंबवत यानी कि ये इस तरह से अंदर घुसी हुई है, इसी तरह। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दीजिएगा कि यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत होगी। ये हमने बता दी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्लियर है, यहाँ तक आपका एक सूत्र का चीज खत्म हो चुकी है। अब दूसरे सूत्र की बारी है। देखिए, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने यहाँ पर लाइन लिखी है कि ये जो आपका चालक PQ है, इसके कारण RS पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता का सूत्र हमने लिखा है। अब हम दूसरे फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं, बल की तरफ। देखिए, बल किस तरह उत्पन्न होता है। देखिए, जब कोई भी जो आवेश है वहाँ आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा। ध्यान से सुनिए आप, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल कार्य करता है, यह बल कार्य करने लगता है। क्या बोला है मैंने कि जब कोई भी आवेश है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर बल कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर भी देखिए, आवेश तो अब है नहीं, I धारा है बस केवल, और यहाँ पर देखिए PQ के कारण RS पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। मैंने पहले ही बताया कि PQ के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वहाँ RS पर, और RS के कारण PQ पर। तो यहाँ तो क्लियर है, चुंबकीय क्षेत्र तो है, पर आवेश कहाँ गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। तो देखिए, हमने विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी है कि आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहेंगे। यानी कि विद्युत धारा में क्या है, आवेश तो है। तो यहाँ पर आवेश गति कर रहा है, और किस तरह कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में ही गति कर रहा है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है PQ के कारण RS पे। तो यानी कि यहाँ पर बल कार्य करेगा। तो हमारी वहाँ बात भी फिट हो गई बल की भी। तो हम लिखेंगे कि ये देखिए कि कोई भी जो आवेश है वहाँ यदि चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, अन्यथा अब इसके आगे हम लिखेंगे कि देखिए, जो आपका चालक RS है, इस RS में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I2। ध्यान से सुनिए, चालक RS में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो B है उसके कारण RS पर लगने वाला बल, अब चुंबकीय क्षेत्र B मान लिया जाए आपका यहाँ पर है, इस तरह से। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो B है इसके कारण RS पर लगने वाला बल। तो यहाँ लाइन मैंने लिख ली है कि जो चूंकि RS जो चालक है आपका उसमें I2 धारा बह रही है, और जो चुंबकीय क्षेत्र B है
उसके कारण आर एस पर एक बल लगेगा। तो लगने वाला बल, वहाँ बल का जो सूत्र है हमने अभी बता दिया था आपको, एफ इक्वल बन रहेगा आपका आई बी एल साइन थीटा। क्या रहेगा? आई बी एल साइन थीटा। पर आप चित्र में गौर से देखिए, आपका जो चालक आर एस है उसमें धारा कौन सी है? धारा देखिए पी क्यू में थी I1, इसमें धारा है I2, तो इसी तरह यहाँ पर भी आपका I2 आ जाएगा। अब थीटा का जो मान है वहाँ रख दीजिए आप 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लगेंगे तो साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 का मान हो जाएगा 1। तो आप पहले रख दीजिए एफ इक्वल I2 बी एल साइन 90, और आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि यदि थीटा इक्वल 90 हो तो जैसे ही 90 रखेंगे तो क्या निकल कर जाएगा एफ का मान I2 बी एल, क्योंकि साइन 90 का जो मान होता है वह होता है 1, साइन 90 इक्वल होता है 1। क्लियर है? अब देखिए बस दो चीज़ क्लियर हो चुकी है आपकी, दोनों सूत्र मैंने लगा दिए हैं। बी इक्वल लगा है म्यू नॉट अपान 4π/2I1/r, और दूसरा आपका लगा हुआ है एफ इक्वल था I2 BL साइन थीटा, और इसका सुधार करने के बाद में इतना बचा कि I2 BL। अब गौर से देखिए, इस B का मान उठाकर आप यहाँ पर रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 से B का मान रख देना है। ध्यान सुनिएगा, कई बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, क्या लिखते हैं कि B का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में नहीं रखा है हमने, समीकरण नंबर 1 से रख रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 से B का मान रखने पर। आप दोनों चीज़ों को अच्छी से नोटिस कर लीजिए, क्योंकि अब पेज दूसरा बदलाएगा तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो क्या है B का मान म्यू नॉट अपान 4π/2I1/r, और एफ का बचा है हमारा I2 BL। तो अब समीकरण नंबर 1 से B का मान रखने पर, और आपका ये था एफ इक्वल I2 BL, तो ये I2 तो उसी तरह, B का मान यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्या रखा जाएगा इंटू करके म्यू नॉट बटा 4π/2I1/r, और इंटू रह जाएगा आपका L। अब देखिए I2 को क्या करिए, I1 के साथ लिख दीजिए, बस सिंपल है। तो ये बन गया आपका एफ इक्वल म्यू नॉट अपान 4π/2I1/r और इंटू L। बस यही क्या है आपका दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल है। तो यहाँ आपका इसका ऐसा ही पद्धति मत रखें, न्यूटन। यहाँ तक क्लियर है? अब आपसे कभी कभी यहाँ इस तरह से पूछ लेता है कि चालक की जो प्रति एकांक लंबाई है उस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो आप लिख दीजिएगा अतः, वैसे तो यहीं तक रहता है, अतः चालक की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, और चालक की प्रति एकांक लंबाई यानी कि जो एल है एफ के बटे में आ जाएगा। बस प्रति का मतलब है कि बटे में आ जाना चाहिए लंबाई, यहाँ लिखा है प्रति एकांक लंबाई, प्रति लंबाई को बटे में लाइए, तो एफ के बटे में जाएगा एल, गुना में था भाग में आ गया, बच्चा क्या है म्यू नॉट अपान 4π/2I1/I2 और आर। बस इस तरह से। अब इसका जो सूत्र है वह है न्यूटन बटा मीटर, न्यूटन बटा मीटर। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था ये आपका, एक बार जस्ट 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने देखा कि दो समांतर धारावाही चालक है, पी क्यू और आर एस दो समांतर धारावाही चालक है। इन चालकों की लंबाई एल है, इनके बीच की दूरी आर, तथा इनमें I1 और I2 एक ही धारा में, ये एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। फिर हमने देखा कि हमने चालक में प्रवाहित धारा की, चालक में धारा प्रवाहित कर दी, तो उसके कारण
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो पी क्यू के कारण जो आर एस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता निकाली। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने, ये दोनों सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बी इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I बटा आर। और दूसरा बल लगेगा बल का, तो थोड़ी देर से लगा देंगे। तो ये पहले हमने लिख दिया कि चालक पी क्यू के कारण आर एस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये रिजुरेखी चालक से लिख दिया। हमने चालक की दिशा भी बता दी, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता दी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, इसी तरह। तो ये कागज के तल के लंबवत होगी। यदि साहब हमने बोला कि ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी जो आवेश है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान रहेगा, यानी गति करेगा, तो उस पर एक बल लगेगा। और यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही, और आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं विद्युत धारा, यानी आवेश है। तो जो चालक आपका आर एस है, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके कारण आर एस पर लगने वाला बल, तो यहाँ हमने इस तरह से लिख दिया कि चूंकि चालक आर एस में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी के कारण आर एस पर लगने वाला बल, और ये सूत्र है आपका F इक्वल आई बी एल साइन थीटा है, और 2 इसलिए है कि आपकी आर एस में धारा I2 है। यदि थीटा का मान हमने 90 कर दिया, तो इस तरह निकल कर हमारा आ गया F इक्वल I2BL। और आप दोनों को देखिए, यहाँ से B का मान ये, और ये अंतिम थोड़ा सा ये देखिए, तो ये I2 वैसा का वैसा रहेगा, और ब्रैकेट में जाएगा आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I1 बटा आर और L। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोट कॉपी में अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और फिर भी कोई डाउट है आपको, फिर भी कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद में यहाँ से, इसके बाद में यहाँ से, ये समीकरण नंबर 1 से। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।